जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहते हैं iFactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज में। अब जो लेसन्स हैं उनमें हम इंग्लिश टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। लेसन नंबर 7 में हम प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिस्कशन करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का कंपैरिजन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ कि हम इनको कब कब यूज करते हैं और वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम मेक करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 7। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मुलेशन को डिस्कस करते हैं कि नाउन और प्रोनाउन के साथ हैज या हैव लगाते हैं और उसके साथ पार्टिसिपल यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कब कंप्लीट हुए हैं। आई हैव finished my homework। ठीक है जी, इसमें ये नहीं पता कि कब हुए हैं। For example, I have played, you have played, he, she या it जो है it वगैरह जो है वो आप I have a cat, it has played। ठीक है जी। या we have played, you have यानी कि एक से ज्यादा लोग जो हैं वो खेल चुके हैं तो यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मुलेशन जो है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ हैज और हैव, टू बी की फॉर्म जो है हैज और हैव आती है, उसके साथ बीन आता है और वर्ब के साथ हम आईएनजी को यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जबकि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। जैसे मैं सुबह से ट्यूटोरियल्स बना रहा हूं। या फिर एग्जांपल्स लेते हैं। I have been playing since noon। नून में मैंने खेलना शुरू किया था, एक्शन शुरू किया था पास्ट में और अभी तक खेल रहा हूं, वो एक्शन अभी तक प्रोग्रेस में है। I have been playing since noon। मैं खेल चुका हूं, I have played। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं दोपहर से खेल रहा हूं तो मैं कहूंगा I have been playing since noon। You have been playing for 2 hours. He, she, it has been playing since yesterday. We have been playing for 5 days. You have been playing for 3 hours. They have been playing since last year. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर मैं ये कहूं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं तो मैं कहूंगा आई हैव ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट। मैं पहले से क्रिकेट खेल चुका हूं यार, बस अब नहीं खेलनी। आई हैव ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट। लेकिन मैं ये कहूं कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं तो मैं यूज करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। I have, शॉर्ट फॉर्म है I have की, I have been playing cricket for 2 hours। You have, तुमने पढ़ा नहीं है यार, तुमने पढ़ नहीं चुके, झूठ ना बोलो, तुम पढ़ नहीं चुके हो। You have not studied, तुमने पढ़ा नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि तुमने कल से नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो। तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है जी।
तुमने कल से नहीं पढ़ा है वो तो पास्ट टेंस हो जाएगा, लेकिन तुम कल से नहीं पढ़ रहे हो, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस yesterday. उसने क्या किया है, what has he done, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसने किया क्या है. आप किसी की जॉब के लिए जाते हैं, आप कहते हैं उसे रख लो, तो वो पूछेगा उसने किया क्या है अब तक, what has he done. या मैं ये पूछूं कि वो कल से क्या कर रहा है, तो what has he been doing since 3 o'clock. वो 3 बजे से क्या कर रहा है, what has he been doing since 3 o'clock. उसने अब तक 3 मूवीज देख चुका है, वो अब तक 3 मूवीज देख चुका है. He has watched 3 movies until now. खत्म कर चुका है, देख चुका है. लेकिन मैं ये कहूं कि वो सुबह 11 बजे से मूवीज देख रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. He has been watching movies since 11 o'clock. टाइम पीरियड आ गया, वो उसने काम शुरू किया था और अभी तक कर रहा है वो, तो आप कहेंगे he has been watching movies since 11 o'clock. कुछ और एग्जांपल्स. उनने तकरीबन अब तक 200 किलोमीटर वो गाड़ी चला चुके हैं. इसमें हमने टाइम पीरियड नहीं दिया, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. They have driven 200 miles so far. वो अब तक 200 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि वो सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि सुबह गाड़ी चलाना शुरू की थी, एक्शन शुरू किया था पास्ट में, और इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, चला रहे हैं, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग. अब तक उसने बहुत अच्छा गाया है. He has sung beautifully so far. लेकिन वो 6:30 बजे से गा रहा है. He has been singing beautifully since 6:30. तो हमने क्योंकि टाइम पीरियड बता दिया 6:30 बजे से, तो 6:30 आ जाएगा. He has been singing present perfect continuous tense. I have written a story. मैंने एक स्टोरी लिखी है, लेकिन मैं 5 दिन से एक स्टोरी लिख रहा हूं, तो मैं कहूंगा I have been writing a story for last 5 days. I have इस तरह भी लिख सकते हैं आप, I have writing a story for last 5 days. कुछ कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं. जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बात करनी हो या प्रेजेंट, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात कर जाते हैं, और जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात करनी हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो चीज भूल जाते हैं. मसलन आई हैव वर्कड फॉर 2 years. क्या आपने काम करना खत्म कर दिया? अगर तो वो कंप्लीट हो चुका है तो ठीक है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूं, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 years. आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years. क्योंकि मैंने 2 साल पहले शुरू किया था और अभी तक कर रहा हूं. ठीक है, अगर तो कंप्लीट हो गया तो ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपने ये कहना है कि मैं फलां कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हूं. आई हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 2 years. इसी तरह हम जब सिंस आ जाए, टाइम पीरियड आ जाए, तो हम कहते हैं ही हैज स्लेप्ट सिंस लास्ट नाइट. वो कल से सो रहा है, ये कहना चाह रहा हूं, तो ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं यूज करेंगे, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे कि ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट. ठीक है जी. जब सिंस आ जाए, फॉर आ जाए जुमले के आखिर में, तो फिर आप रूल ऑफ थंब याद रखें कि आपने हैज बीन स्लीपिंग या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है. वो जब से उठा है टीवी देख रहा है,
तो आमतौर पे लोग ये गलती से कह देते हैं कि ही हैज वॉच्ड टीवी सिंस ही वॉक अप। सिंस आ गया है तो हमने क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस ही वॉक अप। बिल्कुल ठीक। हम ये कह देते हैं कि वो काफी गाने गा रही है। शी हैज बिन सिंगिंग मैनी सॉन्ग्स। इसमें गलती क्या है कि इसमें हमने टाइम पीरियड तो बताया नहीं। ठीक है जी, शी इज सिंगिंग, अगर तो वो भी गा रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लें। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसने बहुत गाने गाए हैं, शी हैज संग मैनी सॉन्ग्स, ठीक है जी, तो उसमें हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज करते। उसने बहुत गाने गाए हैं, वो अच्छी सिंगर है, उसने बहुत गाने गाए हैं। शी इज अ गुड सिंगर, शी हैज संग मैनी सॉन्ग्स। सिंग, सैंग, सॉन्ग, संग, ठीक है जी। पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हम यूज करें यहां पे। इसी तरह अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हफ्ते में 2 दफा बारिश हुई है, तो आप कहेंगे इट हैज रेन्ड ट्वाइस, ठीक है जी। आप ये नहीं कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग ट्वाइस अ वीक, इट हैज रेन्ड ट्वाइस इन दिस वीक, या इट हैज रेन्ड ट्वाइस। ये बिल्कुल ठीक है, आपको आगे टाइम पीरियड बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड अगर हम बताएंगे तो हम फिर पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। तो इट हैज बीन रेनिंग ट्वाइस अ वीक गलत है, क्योंकि इसमें सिंस से फोर नहीं आया, रूल ऑफ थंब जो बताया था मैंने आपको। और हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, इट हैज रेन्ड ट्वाइस। क्विक रिकैप आखिर में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो अभी तक चल रहा है। उसके लिए फॉर्मुलेशन जो है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ हैज, हैव, और उसके साथ ये मैंने थोड़ा सा गलती कर दी है, हैज हैव के साथ बीन, और उसके साथ आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस सेक्शन के लिए यूज करते हैं जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए हम प्रोनाउन के साथ हैज और हैव के साथ पार्टिसिपल यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करनी है तो प्लीज ifactoner.com को विजिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम पास्ट सिंपल टेंस को डिस्कस करेंगे। Until then, take care. Bye bye.